Come in, sir. Yes, come in. Good afternoon, sir. Thank you, sir. शशि, Yes, sir. मैं आपको इंट्रोड्यूस करें क्या है? Sir, I come from Lakhisarai district of Bihar. I have done my primary schooling in Lakhisarai itself. Thereafter, I moved to Jamshedpur and did my senior secondary over there. I have done my graduation in chemical engineering from Jadavpur University in 2019, and thereafter I have been working in GAIL India Limited as a manager. अच्छा, ठीक है. आपका फर्स्ट चांस है या? Yes, sir. This is my first interview. फर्स्ट इंटरव्यू है. Yes, sir. लखीसराय से आप आते हैं? जी सर. मैं उसी पर आता हूँ. लखीसराय क्यों काफी ये रहता है? सर लखीसराय क्यों फेमस रहता है? सर अक्सर लाइमलाइट में रहता था. सर हिस्टोरिकली सर वो एक नक्सलाइट एरिया रहा करता था, और पर अभी के डेट में सर नक्सल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर वहाँ से. और ऐसे सर वो जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि गंगा नदी उसको टच करती है सर. और भी कुछ था, बालू को लेकर के है क्या? बालू माफिया वहाँ काफी हुआ करते हैं लखीसराय. यस सर, पर अब रिसेंट टाइम्स में सर कभी नहीं ऐसे हुआ है. काफी मर्डर्स हुए हैं वहाँ पर. यस सर. अच्छा, ठीक है. आपका जमशेदपुर से भी एजुकेशन हुआ है? यस सर. क्या खासियत है जमशेदपुर का? कहाँ? सर जमशेदपुर टाटा स्टील की वजह से सर मेनली ये रहता है सर, क्योंकि वो मिनरल रिच एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आता है, तो प्राइमरीली सर वो मिनरल इकोनॉमी के लिए. कौन सा मिनरल वहाँ मिलता है सर जमशेदपुर के पेरी में? कोल मिलता है सर, कोल रिजर्व्स हैं सर. आयरन जमशेदपुर में तो कहीं कोल नहीं है सर, खासकर जमशेदपुर में नहीं सर, पर एडजॉइनिंग एरिया. घाटशिला में कुछ है माइंस का? ये सर घाटशिला में कॉपर माइंस हुआ करते थे सर. अच्छा, और कुछ है? मऊ भंडार में कुछ नहीं है? कोई बात नहीं. यस. आपने पुलिस सर्विस दिया है, बिहार Yes, पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस दिया है. क्यों दिया पुलिस सर्विस? सर एक तो सर स्टार्टिंग से ही मेरी इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब्स में थोड़ी ज़्यादा रही है सर. दूसरा सर मुझे लगता है कि मेरा टेम्परामेंट जैसा है, मैं बेटर जस्टिस कर पाऊंगा अगर मैं बिहार पुलिस सर्विसेज में जॉब करता हूँ. अच्छा, लेकिन आपने तो काफी पीरियड के बाद आया है. 15 से 19 के बाद काफी गैप हो जाते हैं. 6-7 साल आपको लग गया है. ये सर बट आई फील सर कि अभी जो मैंने अपने करंट जॉब गेल इंडिया लिमिटेड में जो सीखा है एज बोथ रोल सर, मैं स्टार्टिंग में एज अ टेक्निकल ऑपरेटर था, फिर अब मैं मैनेजर हूँ, तो मैं उन स्किल्स को सर एम्प्लॉय करके और बेटर पुलिसिंग कर पाऊंगा सर. मुझे अच्छा, क्या आप अपना 3 बता पाएंगे? कौन सा 3 क्वालिटीज हैं जो आप पुलिस अफसर बनना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? सर एक मुझे लगता है कि मैं एम्पैथेटिक हूँ सर. दूसरा सर मुझे लगता है कि मैं क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कर सकता हूँ. तीसरा सर मुझे लगता है कि अटेंशन टू डिटेल मुझ में है सर, जो पुलिसिंग में काफी हेल्प करेगी सर. अच्छा. यस. बिहार तो आप जान रहे हैं, बिहार का जो ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, यस सर. टोपोग्राफी है, सब आप समझ रहे हैं. जी सर. और अगर आपको यहाँ से निर्मली में कहीं पोस्टिंग हो जाती है, जो काफी फ्लड प्रोन एरिया है, यस सर. आपका कोसी के बैंक में है, और भी कई नदियां वहां पर हैं, Yes. फ्लड आ जाती है, तो आपका किस तरह का आपका ये रोल रहेगा? क्या करेंगे वहाँ? सर मेरा अगर फ्लड आ जाता है, फ्लड के समय ही आप वहाँ पर पोस्ट किए गए एज एसडीपीओ निर्मली. यस सर, तो सर मैं मेरी पहली प्राइमरी फोकस रहेगा सर कि जो डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके एक लिंक एस्टेब्लिश करना. दूसरा सर इवैक्यूएशन प्रोग्राम प्राइमरी रहेगा सर, जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट डेजिकेटेड जो एलिवेटेड एरियाज में रिलीफ हाउसेज होंगे वहाँ. और तीसरा सर एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई है उसको अनइंटरप्टेड तरीके से पूरी की जाए. और चौथा सर कि वो एक पैनिक क्रिएट ना हो, रादर वो कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिसिंग से, ताकि उनको सेफली इवैक्यूएट किया जा सके. दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है. यस सर. उसमें क्या आपका चॉइस रहेगा? क्यों रहेगा ये? सर बाकी दूसरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से सर इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है सर, अलग डिफरेंट रोल्स में मैं अपने आप को यूज़ कर सकता हूँ सर, मेरी पोटेंशियल यूज़ हो सकती है सर. तो उस हिसाब से सर ज़्यादा वाइडर इम्पैक्ट ऑन अ डाइवर्स स्केल मुझे लगता है सर. आप देखेंगे सीमांचल में काफी माइग्रेशन कर रहता है, खास करके लेबर ट्रैफिक भी होते हैं, बॉन्डेड लेबर के रूप में लोग ले जाते हैं. उसको कैसे आप करेंगे सर? मुझे लगता क्या है करेंगे उसको कैसे सुधारेंगे? किस तरह से बच्चे नहीं जा पाए? जैसे सर अभी बिहार खास करके सीमांचल.
जी सर। सर वो लैक ऑफ लाइवलीहुड सपोर्ट के चलते सर ये प्राइमरीली होता है। और अगर हम देखें रिसेंटली, अगर 7 निश्चय योजना भी देखें बिहार सरकार की, या बिहार सरकार की और स्कीम्स जहाँ पर वो स्किलिंग पे फोकस कर रही है, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे, आजीविका पे फोकस कर रही है, अगर उनको लाइवलीहुड सपोर्ट सर उनके लोकेशन पर मिल जाए तो माइग्रेशन काफी हद तक रोका जा सकता है सर। डिसगाइज्ड माइग्रेशन एटलीस्ट रोका जा सकता है सर। बिहार को क्यों इतना बाहर में गलत नजर से देखा जाता है? जो लेबर है, लेबर तरह का काम करता है, क्या कारण है? सर मुझे और लगता है आप अगर है तो उसको कैसे आप निदान पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? सर इसका प्राइमरी रीजन मुझे लगता है कि वो फोर्स्ड माइग्रेशन ही है सर, कि जब लोग जाते हैं बाहर तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उनकी अर्निंग एवेन्यूज बहुत लिमिटेड होती हैं सर, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी कम होती है सर। दूसरा सर, हमको लगता है ये हिस्टोरिकली सर सब्जुगेट किया गया है बिहारीज को, एक परसेप्शन ज्यादा क्रिएट कर दिया गया है सर। जबकि जो लोग खुद बिहार आकर के रहते हैं, देखते हैं, तो उन्हें काफी एक स्टार्क डिफरेंस नजर पड़ता है सर, एक्चुअल रियलिटी क्या और जो डिफरेंस नजर पड़ता है क्या? सर बहुत सारे, अगर आप एकदम साउथ इंडियन स्टेट्स में देखेंगे तो, या फिर जहां मैं जॉब करता हूँ वहां से भी मैंने सारे स्टेट के लोग वहां काम करते हैं सर, तो एक परसेप्शन उनको सर थोड़ा अनसिविलाइज वाला रहता है, उनको लगता है सर। पर जब बिहार वो के प्रति बिहार के प्रति, क्यों पर लगता है ऐसा? सर ये कहीं ना कहीं सर इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है सर, कि वो बिहारी को उस लाइमलाइट, उसी लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है सर। कुछ हद तक बिहारीज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर पर कैपिटा इनकम, इसमें कुछ थोड़ी कमी है सर, पर वो जिस स्केल पर उसको दर्शाया जाता है मीडिया के थ्रू, वो मुझे लगता है सर एक मेजर इशू है सर। ठीक। आपने जादवपुर से अपनी पढ़ाई की है? यस सर। जादवपुर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वेस्ट बंगाल में है, Yes, कोलकाता में। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और बिहार को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम या उसकी इकोनॉमी पे आप मुझे कंपेयर करके बता पाएंगे क्या? सर मैं डेटा एग्जैक्ट तो कोट नहीं कोई कर बात पाऊंगा, नहीं, ठीक है, पर जितना बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन उस हिसाब से आप मुझे बताएं। ये सर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सर ऑलमोस्ट बोथ स्टेट्स आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट स्टिल सर थोड़ा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके पास पोर्ट हैं, तो उनके पास सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा एवेन्यूज हैं सर अर्बनाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, तो उस हिसाब से सर उनका पर कैपिटा इनकम थोड़ा ज्यादा है सर बिहार के कंपैरेटिव। अच्छा, और आप अभी गेल में कहाँ पे पोस्टेड हैं, कौन से शहर में? उत्तर प्रदेश में सर, औरैया डिस्ट्रिक्ट में। औरैया में। यस सर। फुल फॉर्म क्या है गेल का? सर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी। इज इट अ नवरत्ना और महारत्ना? महारत्ना है सर। क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में? सर महारत्ना जनरली जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं सर, और जिनका जोग्राफिकल प्रेजेंस बियॉन्ड इंडिया रहता है सर, उन वैसे कंपनीज को ये किया जाता है सर। पर उसके ऊपर पैरामीटर्स होते हैं सर, जैसे प्रॉफिट हो गया, नेट वर्थ हो गया, टर्नओवर हो गया। अगर प्रॉफिट 5,000 करोड़ से अधिक है, नेट वर्थ 15,000 करोड़ से अधिक है, और टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक है, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करने पे सर उनको महारत्ना में डाला जाता है। तो आप तो ऑलरेडी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं। यस सर। और इनफैक्ट अच्छे खासे दिनों से काम कर रहे हैं। आई एम सीइंग लास्ट 5-6 इयर्स से आप हैं। यस सर। मस्ट बी हैविंग गुड सैलरी आल्सो वहाँ Yes, पे। sir. यहाँ आप आएंगे तो आई एम अज्यूमिंग आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी। ये सर टू एन एक्सटेंट सर सैलरी कम हो जाएगी, पर 8th पे कमीशन आने के बाद सर वो ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा सर। और जहां तक मेरी नीड्स का सवाल है सर, वो थोड़ी कम है सर, तो जितनी सैलरी मुझे मिलेगी सर, आई थिंक आई विल एबल टू सर्वाइव। तो मुझको ये बताएं एलपीजी और सीएनजी में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों तो गैस ही हैं। ये सर। सर प्राइमरीली इनके दे बोथ फॉल अंडर हाइड्रोकार्बन कैटेगरी, पर सर जैसे सीएनजी है तो वो प्राइमरीली मीथेन होता है सर, जिसमें 97 से 98% मीथेन होता है, जो कि जनरली एज कुकिंग फ्यूल या फिर व्हीकल में यूज किया जाता है सर एज अ फ्यूल। जबकि एलपीजी सर हेवियर हाइड्रोकार्बन या फिर उसको हेवियर नैफ्था बोलते हैं सर। तो इन दोनों में सर अगर हम कुकिंग पर्पसेज या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो एलपीजी इज अ डेंसर एंड हेवियर फ्यूल, और जो सीएनजी या पीएनजी आप कह रहे हैं सर, वो लाइटर फ्यूल है सर, तो इसलिए वो सेफ है, क्लीन फॉर क्लीनर कंबशन होता है सर उसमें। लोअर टेम्परेचर पे कौन सा इजीली कंबस्ट हो जाएगा दोनों में से? सर लोअर टेम्परेचर पे सीएनजी इजीली कंबस्टिबल हो जाएगा सर, क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों में डिफरेंट है सर। अगर लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है इज इट सेफ और अनसेफ? मतलब सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी क्या है सर वहाँ की। अगर कोई हायर एल्टीट्यूड का एरिया है जहाँ पर ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेटिक ही ठंडा है सर वो, तो वहाँ पर जनरली लाइटर हाइड्रोकार्बन इंजेक्ट किया जाता है सर एलपीजी में। C4 थोड़ा कम रहेगा, C3 ज्यादा रहेगा, इस हिसाब से सर प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो सर
वो डिपेंड करता है सर ज्योग्राफी पे, किस ज्योग्राफी के लिए क्या सूटेड है कि परफेक्ट कंबशन हो पाए। तो अगर मैं ऑल्टीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? सर अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ा देते हैं सर तो प्रेशर घट जाता है सर, तो जल्दी बॉयल होता है सर, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है सर। घट जाता है। यस सर। लिक्विड हाइड्रोजन भी तो एक फ्यूल ही है। यस सर, लिक्विड हाइड्रोजन। तो क्या उसकी कस्टडी भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिलेगी क्या? सर करंटली बिहार गेल इंडिया लिमिटेड की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सर जो कि वो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रही है सर, पर अभी इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, fair enough, सर। क्योंकि आपने नक्सलाइट बेल्ट का जिक्र किया, जब लखीसराय के बारे में सर ने पूछा, आप चारू मजुमदार इंसिडेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? आर यू अवेयर अबाउट चारू मजुमदार फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक पीएसयू में कार्यरत हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? Sir, the primary intention behind these things is the main difference. जैसे अगर strategic disinvestment किया जाता है सर, तो वो primarily किया जाता है ताकि board members में और fresh faces, fresh experiences को invite किया जा सके, ताकि उसकी functioning थोड़ी और improve की जा सके। अच्छा, आप यहाँ लिखते हैं अपनी हॉबी के रूप में टॉकिंग टू सीनियर सिटीजन। Yes sir. जब आप किसी सीनियर सिटीजन से बात कर रहे होंगे तो आई वुड अज्यूम कि आप बहुत इम्पैक्टेड होंगे, बहुत काम होंगे, ठीक है, और कंपोजर शो करेंगे। पर आपकी पहली चॉइस मुझे दिख रही है बिहार पुलिस सर्विस। तो ऐसे प्रदेश में जहां हम बालू माफिया से घिरे हुए हैं, जहां हंगलिज्म थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी हॉबी में जो आपका नेचर प्रदर्शित हो रहा है और जो आपने चॉइस ऑफ पोस्ट प्रेफरेंसेस दिया है, क्या उसमें कहीं इनकोहेरेंसी? सर मुझे लगता है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा सर, क्योंकि एक पुलिसिंग को सर हम लोग जनरली उस नज़र से देखते हैं जहाँ पर वायलेंस या फिर माफिया वाले लेंसेज से ज़्यादा देखते हैं सर। पर मुझे लगता है सर कि किसी भी पर्सनैलिटी के अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सर मुझे दोनों ट्रेड्स चाहिए सर, जहाँ पर मुझे काम कंपोजर, तभी मैं सर मुझे लगता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो वो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी मेरे इस जॉब पोस्ट। अच्छा, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, किस तरह से हेल्प कर पाएगा आपको? सर हमको एक तो सर लिसनिंग इम्प्रूव होती है सर, पेशेंस इनकलकेट होता है सर, और दूसरा सर लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है सर, जिसको यूज करके मैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों जर्नी में सर ग्रो कर सकता हूँ। केवल सुनना चाहते हैं? नहीं सर, समस्या भी तो होगी। यस सर, रहती है। समस्या को कैसे आप रिड्रेसल करेंगे? सर वो बहुत सारी समस्या देखेंगे आज के डेट में, आप कहीं भी चले जाएंगे, जो माइग्रेशन का स्टेज है, हर जगह पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कपल में हो या सिंगल हो, अकेले रहते हैं, मजबूर हैं अकेले रहने के लिए। उस स्थिति में क्या आपको मदद आप कर सकते हैं एज ए पुलिस अफसर? सर एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी पुलिसिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन थोड़ा कम्युनिटी के साथ बढ़ा दिया जाए, अब वो वीकली फोरम्स हो या बाई वीकली, जैसा जब पॉसिबल हो, तो मुझे लगता है सर कि उनके प्रॉब्लम्स को अगर वो एक बैरियर हम लोग मिटा दें सर, जिसमें कि एक पुलिसिंग को थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी देखा जाता है, तो मुझे लगता है सर कि अगर इस तरीके से काम किया जाए, क्या उनसे मिल करके, उनसे बात करके, 1-to-1 पीपल कनेक्शन को अगर सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो बेटर हो पाएगा सर। ठीक, एक लास्ट सवाल मुझे बता दीजिए। चूंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो बिहार का एक धड़ा ऐसा है जो सुखाड़ग्रस्त है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसा है जहाँ बाढ़ग्रस्त है। दोनों जगह की गरीबी में आपको कुछ अंतर दिखता है या दोनों एक ही पेडेस्टल पे है? नहीं सर, अगर नॉर्दर्न बिहार सर थोड़ा वेल ऑफ है सर, अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें, और सदर्न बिहार में तो थोड़ा पर कैपिटा इनकम सर ऑन एन एवरेज उनका कम रहता है सर। ठीक है, चूंकि जहाँ पे फ्लड है वहाँ पे पलायन का भी दंश होता है, Yes, तो उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए। यस सर, यस सर। ओके फाइन, बिल्कुल। थैंक यू सर।